गुले गुलजार और गुले गुलजार या बुलबुल ने चमन छोड़ दिया। मैं तेरी याद में परियों से मिलन छोड़ दिया। मैं तेरी याद में परियों से मिलन छोड़ दिया। गजल का लाइन बा, लेकिन बिरहा में कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। तेरे दरबार की हस्ती समझ न आती है। तेरे दरबार की हस्ती समझ न आती है। तेरे दरबार की हस्ती समझ न आती है। पतवार है न कश्ती, पतवार है न कश्ती कैसे पार जाती है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया के मालिक, तेरे दरबार की हस्ती कोई कोई जान पाया। पतवार तो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन कश्ती भौं से पार हो जाती है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। कहानी का शुरुआती हमें से बा मास्टर साहब। हरियाणा प्रांत जिला पलवल की कहानी है। धनराज कलुआ सिखावती दो परानी है। होडल तहसील में एक बांसवा है गांव सुनो। 3 बेटी 1 बेटा जन्मे वहीं ठाव सुनो। 5वां गर्भ उसके उदर में जब आया है। पेट में दर्द उसको बहुत ही रुलाया है। दवा लेने के लिए कलुआ रोड पर आया। एक्सीडेंट में वह जान अपनी गाँव आया। हरियाणा प्रांत जिला पलवल में होडल तहसील में एक गांव है, जिस गांव का नाम है बांसवा। और ये घटना सत्य कहानी पर आधारित है बाबूजी। एकदम हकीकत घटना है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा। बांसवा गांव के रहने वाले धनराज, जिसे लोग कलुआ कह करके पुकारते थे, धनराज की पत्नी से 3 बेटी 1 बेटा पैदा हुआ।
3 बेटी 1 बेटा पैदा हुआ और 5वां गर्भ जब उसके पत्नी के पेट में आया तो धीरे धीरे हंसी खुशी समय बीतत बा। एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ और दर्द की दवा लेने के लिए धनराज उर्फ कलुआ दवा लेने के लिए गया बाबूजी। और दवा ले करके जब लौट रहे थे धनराज जी तो एक ट्रक वाले ने उन्हें मार दिया और एक्सीडेंट हो गया बाबूजी। उस एक्सीडेंट में धनराज उर्फ कलुआ ने अपना प्राण गंवा दिया। और जब अपना प्राण गंवा दिया तो उसकी लाश को लोग ले करके जब दरवाजे पर आते हैं तो गर्भवती पत्नी अपने पति की लाश को देख करके बाबूजी बिलख बिलख करके रोती है और कहती है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। कवि जी बिरहा में संकेत करते हैं। गर्भवती दुल्हन शिखा देवी रोती है, रो करके कहती है, रोए शिखा देवी तनी देखाई दस जनवा के, रोए शिखा देवी तनी देखाई दस जनवा के, रोए शिखा देवी तनी देखाई दस जनवा के, हो तब दर्द केहू बताई दस जनवा के, हो तब दर्द केहू बताई दस जनवा के, रोए शिखा देवी तनी देखाई दस जनवा के, रोए शिखा देवी तनी देखाई दस जनवा के, रोए शिखा देवी तनी देखाई दस जनवा के, देखाई दस जनवा के, देखाई दस जनवा, देखाई दस जनवा के, देखाई दस जनवा के, रोए शिखा देवी तनी देखाई दस जनवा के, रोए शिखा देवी तनी देखाई दस जनवा के। बेटा बेटी रोवई गोदी छतिया लगाई के, बेटा बेटी रोवई गोदी छतिया लगाई के, बेटा बेटी रोवई गोदी छतिया लगाई के, बावरी मतरिया के धीरिया धराई के, बावरी मतरिया के धीरिया धराई के, बावरी मतरिया के धीरिया धराई के, पापा जी से भेटिया कराई दललनवा के, पापा जी से भेटिया कराई दललनवा के, रोआ शिखा देवी केहू देखाई दस जनवा के, रोआ शिखा देवी केहू देखाई दस जनवा के, रोआ शिखा देवी केहू देखाई दस जनवा के। पूरे परिवार में बाबूजी शोक की लहर दौड़ गई और अंत में धनराज उर्फ कलुआ के लाश का अंतिम दाह संस्कार किया गया। बड़ा बेटा मुखाग्नि देता है और माँ को धीरज बंधाता है। माँ पिताजी ने अपने पूरी मेहनत परिश्रम से हम लोगों को पाला पोसा है, हम लोग खाएंगे नहीं खाएंगे लेकिन तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तुम्हारी हृदय से सेवा करेंगे। अब पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है माँ, लेकिन तुम ऐसी भूखी प्यासी रहोगी, बीमार पड़ जाओगी तो फिर हम लोगों का देख रेख कौन करेगा। अब तुम ही मेरे लिए माँ हो और तुम ही मेरे लिए पिता हो। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब। अरे धीरे धीरे दिन गरु वान हो,
अरे धीरे धीरे दिन गरुआन हो सुख भइल सपनावा। माया के बस में इंसान हो, समाया के बस में इंसान हो सुख भइल सपनावा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इंसान सदैव परिस्थितियों का दास होता है। समय के हिसाब से इंसान को चलना पड़ता है, इंसान के हिसाब से समय नहीं चलता है बाबूजी। समय चाहे तो राई को पर्वत बना दे, समय चाहे को पर्वत को मिट्टी का ढेर बना दे। धीरे धीरे 9 महीना बीता बाबूजी, समय पूरा हुआ और उस विधवा माँ के कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। एक बेटी ने जन्म लिया। अब घर में 4 बेटी और एक बेटा है। गरीबी तो चरम सीमा पर है, लेकिन अपने कोख से जन्माए हैं तो अपने बिटिया के कहाँ माई फेंक दी। माई अपने बिटिया के उठाए के बाबूजी अपने हृदय से लगावत बा, आंचल ओढ़ाए के ममता को मोती माई लुटावत है। धीरे धीरे समय बीता बाबूजी, अब बच्चे सयाने हो रहे हैं। कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। मास्टर साहब टेरी का लय बदल जाए। कबो कबो बाबा राम कैलाश जी गावे, कैसे गावे? रामा 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 अरे मोरे रामा, निराली नैना देखे हर घड़ी। दूसरी डाली निराली नैना देखे हर घड़ी। बिटिया पैदा हुई, गरीबी में माई कैसो अपन दिन काटत है। यहाँ के बात यहाँ छोड़ा। उपवन छोड़ के माली बैठा दूसरी डाली, निराली नैना देखे हर घड़ी। गढ़ी पट्टी के गांव में राजेश का सुनिए हाल। 13 जनवरी 2006 को जन्मा है एक लाल। राहुल नाम का लड़का, पूर्व जन्म का उसको ख्याल। बालेपन से ही वह कहता मुझे घर भेजो तत्काल। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक गांव है, उस गांव का नाम है गढ़ी पट्टी। और गढ़ी पट्टी गांव के घर के सबसे बड़े सदस्य का नाम है राजेश। राजेश की दुल्हन गर्भवती हुई बाबूजी, और समय आया उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया।
एक बेटे को जन्म दिया बाबूजी, और मीडिया के लोग टीवी पर साफ साफ दिखा रहे थे ये बेटा तो जन्मा, ओकर पिंजरा नया बा लेकिन सुगनवा पुराने बा। उस बेटे का नामकरण हुआ, राहुल रखे नाम। और जब राहुल नाम रखा गया तो धीरे धीरे माई बेटवा का लालन पालन करत है, वो परिवार में खुशी बा। राहुल नाम रखा गया, बेटे का लालन पालन हो रहा है बाबूजी। जब तनी से लड़कवा कुछ सज्ञान तो तोतली भाषा में अपने माई बाबू से कहे कि हमें पैसा दे दा, हम जाब अपने मेहरारू से मिले बदे। माई बाबू सोचे लड़का है, लड़का है, लड़कपन में सब ही कुछ न कुछ बहुत कुछ बोल जाती लोग सुने वाले बाबूजी। तो लड़कवा का बतिया माई बाबू के बहुत प्यारी लगे, लोग हंसे। अड़ोस पड़ोस के लोग भी जब सुने बाबूजी तो कहे इनकर बेटवा कैसन कैसन बात बोलत है, ऐसा लगत बा कि एक ठठरिया नहीं बा, जियरा बहुत पुरान बा। कहे हम अपने बेटवा के देखे जाब, अपने बिटिया के देखे के जाब, हमार मेहरारू रोवत बा। यह सब कुल बात कहे। धीरे धीरे उस बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हुई, और जब 12 वर्ष की हुई तो लोग कहे लगे न कि तनी झाड़ फूक कराए द, कुछ हो सकता है किसी ने इसके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है, कहीं दिखाए सुनाए द, तनी नजर उजर झराए द, कहीं ले जाए के ओझा सोखा खिया कोनो बाबा के यहाँ दिखाए द। तमाम उपाय किया गया, उपचार किया गया। स्कूल भेजे पढ़े बदे तो पढ़ाई में भी ओकर मन न लगे, अपने घरे को सुध आवे, अपने घरे के याद आवे, न पढ़ाई में मन लगत बा न घरे मन लगत बा। लोग पूछने लगे कि कौन सा घर, कहाँ घर, कैसा घर, तुम्हारा घर तो ये है, तुम्हारे माता पिता तो ये है। अभी तक तो बात बाबूजी बचपने में चली गई, लेकिन जब 12 वर्ष उम्र हो गई तब भी वही बात दोहराता है। तो एक दिन राजेश सोचने लगे कि मेरी बहन बुलाई है, मैं अपने बहन के यहाँ चलता हूँ, वहाँ एक ठे बाबा हुआ ने के दिखाए देता नहीं, एक मन भी बहल जाई, हो सकता है इसके मन का कोई भ्रम है वो दूर हो जाए। लेकिन जब भ्रम रहे तब न दूर हो, वो तो हकीकत है। हकीकत कभी झूठी नहीं हो सकती बाबूजी। तो बाइक पे बिठा करके राजेश अपने बेटे राहुल को लेकर के अपने बहन के यहाँ चले, और जब चले तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है फिल्म नदिया के पार से। आप सब समझत हैं, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। पापा जी के साथ चला राहुल बेटा हनावा, साहब जब ये इतना बतिया सुन रहे हैं राजेश, राजेश के साथ में चला है राहुल, तो राहुल कहता है यही गौवा में बाटे हमारी गुजरिया, देता है राजेश। तुम्हें नहीं है खबर बुआ का नहीं है घर, जरा रेंगन दे, रेंगन दे, यही गौवा में बाटे हमारी गुजरिया,
बाबूजी कवि जी। राजेश डांट फटकार लगा करके अपने बेटे से कहते हैं, बाबा अरे बेटा जिद तुम क्यों करते बहकी बहकी बात हो। यहाँ नहीं घर बुआ का तेरे हो जाएगी रात हो। रात दिना मेरी बीबी रोवे, रात दिना मेरी बीबी रोवे, कुछ ना हमें सुहात हो। अब ही तो तुम्हारी है बारी रे उमरिया। वाह, जहाँ धनराज उर्फ कलुआ का घर है, उसी के थोड़ा सा आगे जहाँ पर वो पैदा हुआ है उस पिता राजेश की बहन का घर है, और रास्ता वही है। तो दो चक्का पर बैठा के जब राजेश अपने बेटवा राहुल के लेके जात हुए अपने बहन के यहाँ कि चल थई तोका तोरे बुआ के घरे घुमाए लिया। जब रास्ते में उसका गांव पड़ा बासवा, जब बासवा गांव पड़ा बाबूजी, जब वो रास्ता देखता है तो कहता है कि पापा पापा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ये मेरा घर, ये रोड मेरे घर की ओर जाती है और इसी गांव में मेरा घर है। तब राजेश डांटते हैं कि ये क्या पागलपना है, घर तो हमारा गढ़ी पट्टी में है और हम तो तुम्हारी बुआ के यहाँ जा रहे हैं। कहा आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा घर यही है, जिस बीबी से मिलने के लिए मैं इतने दिन से तड़प रहा हूँ, मेरी पत्नी भी यही है, मेरा परिवार, मेरा बेटी बेटा भरा पूरा परिवार यही है, ये मेरा गांव है। जब इतना बात सुनते हैं बाबूजी राजेश तो डांट फटकार लगा देते हैं, वो चुप हो जाता है। लेकर के गए अपने बहन के यहाँ, वहां पर रहे। जब वहां से वापस आने लगे तो जब उसी रास्ते के सामने पहुंचा राहुल तो फिर हल्ला करने लगा, और जब हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा, तो रास्ते के लोग जो थे वो लोग सोचत हन कि लड़कवा का तबीयत खराब बा, और यह तो ऐसा लगत बा कि जबरदस्ती तो नहीं लेके जात बा केहू के लड़का के, छोटी उम्र है और ये ले जा रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, ये हल्ला कर रहा है कि मेरा घर यहीं है। इसलिए बाबूजी जब लोग जुट गए तो गाड़ी को रोक दिए राजेश, और जब रोक दिए, ज्यों ही गाड़ी को रोके हैं त्यों ही उछल करके बाबूजी गाड़ी से कूद गया है और कूद गया है, अपने घर की ओर का रास्ता पकड़ लिया। और जब रास्ता पकड़ लिया बाबूजी तो जब घर पर पहुंचता है, वहां सारी बातें जब बताता है, शिखावती जब सुनती है बाबूजी तो घर के बाहर निकल करके आती हैं तो देखती हैं एक 12 साल का बच्चा उनके सामने खड़ा है। क्या बात है बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? तब राहुल हंसता है कि मुझे बेटा मत कहो, मैं आपका पति हूँ, मेरा नाम धनराज कलुआ है और आपका नाम शिखावती है। मेरे चारों बच्चे कहाँ गए? मेरी 3 बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है, और जो गर्भ तुम्हारे पेट में था वो क्या हुआ, बेटी हुई कि बेटा हुआ? और सारे गांव के लोगों का नाम एक एक करके बाबूजी वो राहुल बतलाने लगा। जितनी पुरानी यादें थी सब वो बताने लगा, और जब बताने लगा पूरे गांव के लोग जुट गए और अपनी पत्नी को विधवा रूप में देख करके उसके आंखों से भी आंसू छलक पड़े। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है
सैया मोर दूर गतिया। लेकिन बिरहा में भाव है, ढेर दिन बाद भइल दुलही से मिलनवा। ढेर दिन बाद भइल दुलही से मिलनवा हो, दुलही से मिलनवा। सावन बनी हो, सावन बनी हो बरस दून हो नया नवा। सावन बनी हो बरस दून हो नया नवा। सोलह बरस पहले शादी वाली बतिया। 16 बरस पहले शादी वाली बतिया। 16 बरस पहले शादी वाली बतिया। भइल अचंभित लखे विधना के गतिया। सिखावत जाने गईली हवा मोर सजनवा। सिखावत जाने गईली हवा मोर सजनवा, हवा मोर सजनवा। सावन बनी हो, सावन बनी हो बरस तू न हो नयनवा। सुनने वाले बाबूजी, मृत्यु के पहले वाली सारी बात एक एक करके राहुल बताने लगा। और जब बताने लगा जितनी भी बात वो कहता सब बाबूजी सत्य है, तनिक भी झूठ नहीं है। तब शिखावती को यकीन हो गया कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति है, ये मेरे भगवान है। उसके आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा और कहती है कि स्वामी आप तो छोड़ करके चले गए, आज आपके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया है उसका अधिकार है, आप उसके घर के चिराग हैं। लेकिन फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं जो 5वां गर्भ था वो क्या हुआ, बेटा की बेटी, वो बेटी है। उस बेटी को सामने बुलाते हैं बाबूजी। 5 बच्चे आए और सारी बात को जान गए तो एक एक करके पैर छूते हैं और शिखा भी अपने पति का पांव छूती है बाबूजी। और धीरे धीरे जब 4-6 गांव 10 गांव के लोग जब जान गए तो कवि को संकेत करना पड़ा, पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। खबर फैल गई होत बा चर्चा सगर बासवा नगरी में। अरे खबर फैल गई होत बा चर्चा सगर बासवा नगरी में। और पत्रकार भी चले थाम के डगर बासवा नगरी में। पुरानी बातें एक एक कर राहुल लगा बतावे हो। पुनर्जन्म की गाथा यह सत्य आज दिखलावे हो। अरे पेपर
में छप गया न्यूज अब सगर बांसवा नगरी में, और पत्रकार भी चले थाम के डगर बांसवा नगरी में। सुनने वाले बाबूजी, पत्रकारों की लाइन लग गई, पत्रकारों की लाइन लग गई और लोगों का रेला लग गया देखने के लिए। जब टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से धीरे धीरे सब लोग जान गए, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी दिखाया जा रहा था टीवी के माध्यम से। जब सब लोग जान गए बाबूजी, तो तमाम लोगों की भीड़ जुटी है दरवाजे पर, और सब लोग उस दुनिया बनाने वाले मालिक से हाथ जोड़ करके दुहाई देते हैं। और कहते क्या हैं, आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे धन्य धन्य मालिक तोहरी, जान केहू न गतिया भगवान। धन्य धन्य मालिक तोहरी, जान केहू न गतिया भगवान। धन्य धन्य मालिक तोहरी, जान केहू न गतिया भगवान। एही से जगत में का हाल भगवान, यही से जगत में का हाल भगवान। नया बा जन्म लेकिन याद बा पुरानी भैया। नया भजना लेकिन याद बा पुरानी भैया। नया भजना लेकिन याद बा पुरानी भैया। लिखल बा लीलरवा जवन रहल सुनसान, लिखल बा लीलरवा जवन रहल सुनसान। ऐ दुनिया को बनाने वाले मालिक, इसीलिए तो संसार के लोग तुझे पूजते हैं। तेरी शक्ति अपरंपार है, तू जो कर दे प्रभु, तेरी जो इच्छा, तू जो कर देता है वो अटल सत्य होता है। तेरे शक्ति के सामने हम लोग नतमस्तक होते हैं। आज इस छोटे से बच्चे में तूने धनराज को जीवित कर दिया है, उसके परिवार की खोई हुई खुशियां आज वापस आने लगी बाबूजी। तो सब लोग कहते हैं कि जब इसका पति है तो ये विधवा क्यों रहे, जब इसका पति है तो ये विधवा क्यों रहे, इसकी मांग सूनी क्यों रहे। इसके मांग में सिंदूर सजाना चाहिए इसके पति के हाथों द्वारा। तो आल्हा के अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। बिटिया के शादी कई के कैले कन्यादानवा राहुल। बिटिया के शादी कइके कैले कन्यादानवा राहुल। बिटिया के शादी कइके कैले कन्यादानवा राहुल। पैसा जुटावे पूरा कैले अरमान, पैसा जुटावे पूरा कैले अरमान। अब मड़ावा के भीतर तब बैठे दोनों जनवा भैया। मड़ावा के भीतर तब बैठे दून जनवा भैया। नाड़वा के भीतर तब बैठे दून जनवा भैया। बेटी की विदाई किए पूरा ससम्मान, बेटी के विदाई किए पूरा सम्मान। सुनने वाले बाबूजी, एक धनराज दूजा राहुल ललनवा, धन्य धन्य बेटा कीर्ति चूमत आसमान। वाह! सबसे बड़ी बेटी की शादी पड़ी और दोनों प्राणी बाबूजी मंडप में बैठ करके बेटी और दामाद का पांव पूजे और बेटी की कन्यादान किए। वाह! बेटी की कन्यादान किए, शादी किए और बड़े सम्मान के साथ विदाई किए।
आज से मेरा परिवार ये भी है और वो भी है। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। तो जब बेटी की विदाई हो गई तो राजेश दोनों प्राणी के तरफ बाबूजी देखती है शिखावती कि ये तो मेरे पति हैं, लेकिन इनके गर्भ से जन्म लिए हैं, इसलिए इनका बेटा है। तो आज ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर रह जाएंगे, तो ये जन्म देने वाले माता पिता को बहुत कष्ट होगा। इसलिए बाबूजी हाथ जोड़ करके अपने पति से शिखावती विनती करती है। और विनती कैसे करती है और कहती क्या है? हम अभागन के लीला रवा सजाया सजना, अरे हम अभागन के लीला रवा सजाया सजना, अपन दूसरा बियाहवा रचाया सजना। अरे पति मोरा राहुल जेकर छोट बाऊ मारिया, अरे आत्मा पुरान लेकिन नई बा शरीरिया। तय अपने कर से चिता में यगिया मोरे लगाया सजना, ये अपने कर से चिता में यगिया मोरे लगाया सजना, आया अपन दूसरा बियाहवा रचाया सजना। शिखावती कहती है कि ए सैया, आप मेरे पति हैं, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। इस अभागन की एक बात मान लीजिए और इच्छा को पूरी कर दीजिएगा। जब मेरा प्राण अंत हो तो मेरी इच्छा यही है कि मैं अपने पति के हाथों द्वारा मुखाग्नि मेरे चिता को मिलनी चाहिए। आप ही मुखाग्नि देंगे और आपके द्वारा ही मेरी चिता जलनी चाहिए। ये मेरी अंतिम इच्छा है, इसे जरूर पूरा करिएगा। और एक विनती है आपसे, जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है, जिस माँ ने अपने स्तन का दूध आपको पिलाया है, उस पिता के खून और उस माँ के दूध का कर्जदार आप हैं। ऐसे माता पिता को कभी भी आप निराश नहीं करेंगे, इनके हर इच्छा को आप पूरा करेंगे। आप पढ़िए लिखिए, जो आपके माता पिता चाहते हैं आप वो करिए, और इन्हें भी बहू का सुख मिलना चाहिए। जब ये आपकी शादी करे तो आप दूसरी शादी कर लीजिएगा और मुझे मुखाग्नि दे करके मुझे मुक्त कर दीजिएगा। जब इतना बात बाबूजी सुनती कहती हैं शिखावती, और सारे लोग बाबूजी सुनते हैं, सबका हृदय द्रवित है, सबके नेत्र सजल हैं। अपने परिवार के साथ में अपने बेटे राहुल को लिवा करके बाबूजी संजय अपने घर की ओर गढ़ी पट्टी की ओर चले। और तब से मीडिया के लोग दिखा रहे थे कि आने जाने का सिलसिला जारी था। अब तो जैसे रिश्तेदारी हो गई, पारिवारिक संबंध हो गया, तो यहाँ भी हाल समाचार लेने के लिए राहुल आते और वहाँ भी अपने माता पिता के इच्छा अनुसार मन लगा करके पढ़ाई करने लगे। कभी को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इतना बात जरूर कहना चाहूंगी। कवि लिखते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है, पुनर्जन्म कुदरत का करिश्मा है बाबूजी, और इसे हम झूठा नहीं साबित कर सकते क्योंकि ये सच्चाई है। और जिसे भी तनिक शक हो तो आप YouTube खोल करके देख सकते हैं, सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। गुरु घराने
करके परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग बसैया, शंकर शोभनाथ के सन्मुख विजय करें कवितैया। अरे राम निराली नैना देखे हर घड़ी, ए बाबू निराली नैना देखे हर घड़ी, नंदनी खेमराज के रक्षक मैहर वाली निराली